बहुत समय पहले की बात है। चाइना के एक गांव में 3 मॉन्क रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने अपने बारे में कभी कुछ बताया ही नहीं है। उन्होंने कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया। चीन में उन्हें 3 हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जाना जाता था। वे तीनों सिर्फ एक ही काम करते हैं, एक गांव में प्रवेश करते हैं, बाजार के बीचों बीच खड़े होते हैं और हंसना शुरू कर देते हैं। वे अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते हैं। अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला आता और धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती। वे इतनी एकाग्रता, तल्लीनता व संपूर्णता के साथ हंसते हैं कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता। जब वह पूरा गांव हंसते हंसते हंसी के समंदर में डूब जाता, तब वे दूसरे गांव चले जाते। वे ना तो कुछ बोलते थे, ना उपदेश देते और ना ही शिक्षा। वे जहाँ भी जाते हैं वहाँ ऐसा माहौल बना देते हैं कि लोग अपना सारा दुख दर्द भूल कर बस हंसने लग जाते हैं। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और वो पूरे चाइना में 3 लाफिंग मॉन्क्स के नाम से फेमस होते गए। चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। इससे पहले और उनके बाद भी कभी किसी ने इस तरह से प्रचार नहीं किया कि जीवन सिर्फ एक हंसी होना चाहिए और कुछ नहीं। वे विशेष रूप से किसी पर नहीं हंसते थे। वे बस हंसते थे जैसे उन्होंने ब्रह्मांड की मजाक को समझ लिया हो, जैसे कि उन्होंने ईश्वर की मजाक को समझ लिया हो। और उन्होंने एक शब्द का भी उपयोग किए बिना पूरे चाइना में ऐसा आनंद फैलाया जितना आज से पहले किसी ने न फैलाया था। लोग उनका नाम पूछते हैं, लेकिन वे बस हंसते हैं, तो यह उनका नाम बन गया कि 3 हंसते हुए भिक्षु, 3 लाफिंग मॉन्क्स। पूरे चाइना में लोगों को हंसाते हुए वे तीनों समय के साथ बूढ़े हो गए। और एक रात जब वे तीनों एक साथ एक गांव में ठहरे हुए थे, उन तीनों में से एक भिक्षु की मौत हो गई। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। पूरा गांव बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहा था, क्योंकि उन्हें लगता था कि जब उनमें से एक की मृत्यु हो गई होगी तो बाकी 2 भिक्षु ज़रूर रोएंगे। यह देखने लायक होगा, क्योंकि आज तक किसी ने भी इन भिक्षुओं को कभी भी रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों भिक्षु तीसरे की लाश के पास खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसे आज से पहले उन्होंने कभी न हंसी हो। गांव के कुछ बुजुर्गों ने उन दोनों भिक्षुओं को समझाने की कोशिश की कि यह आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन भिक्षुओं ने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन इस शरीर ने पहले मरकर आज हमें हरा दिया है। हम अपनी हार व इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा यह कई वर्षों तक हमारे साथ रहा। हम एक साथ हंसें, हमने एक दूसरे की मौजूदगी और उपस्थिति का आनंद लिया। इसे अंतिम विदा देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं। लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मित्र भिक्षु के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लिटाया गया, तो सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि शेष 2 भिक्षु केवल मजाक नहीं कर रहे थे, वह तीसरा भिक्षु जो मृत था वह भी हंस रहा था। चीन में यह प्रथा थी कि जब भी किसी इंसान की मृत्यु हो जाती तो उसके पुराने कपड़े उतार कर उसे नहला धुला कर नए कपड़े पहना दिए जाते हैं। लेकिन मरने से पहले उस बौद्ध भिक्षु ने अपने साथियों से उसके कपड़े ना बदलने के लिए कहा था। तीसरे भिक्षु ने कहा था कि मुझे स्नान मत कराना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जमा हो ही नहीं सकती थी। मैंने कोई धूल जमा नहीं की थी। हंसी हमेशा युवा और ताज़ा होती है, इसलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत बदलना। जब उस तीसरे भिक्षु के शरीर पर आग लगाई गई, तब गांव वालों को पता चला कि उस भिक्षु ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ पुराने चीनी पटाखों को छुपा के रखा था, जो आग लगने के बाद फटकर आसमान में रंग बिरंगे और सुनहरे होकर फैल गए। और यह देखकर एक बार फिर पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। तो इस तरह से वो तीसरा बौद्ध भिक्षु मरने के बाद भी सारे गांव वालों को हंसा गया। और यह देखकर शेष दोनों भिक्षुओं ने कहा, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने हमें एक बार फिर हरा दिया। और तुम्हारे द्वारा गांव वालों के चेहरे पर पैदा की गई ये हंसी आखिरी हंसी थी।